पहली बार किसी रैली में इतनी मात्र शक्ति की वहां संख्या मिलेगी। हजारों की संख्या में तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं दिखाई देंगी और पुरुषों की तो आप गिनती करना। अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें तो जन समर्थन की अगर बात करें तो बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी के खिलाफ होकर के उनने वोट लिया और उसके बाद वो बात करते थे कि बीजेपी को तो हम जमुना पार कर देंगे, और वही लोग उनके साथ बैठ करके आज किस तरह से सत्ता का जो आनंद, जो में 90 प्रोग्राम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़े फोन आते हैं दूसरे हलकों से, चेयरमैन साहब कैसे मैनेज करते हो इतने इतने। और 20 दिन पहले मैं ढाणा गया हुआ था, वो विधानसभा भिवानी पड़ता है। तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए कर रहा हूँ? अभी पीछे मैं जब गया हुआ था, यहाँ हमारे साथ लगता जो राजस्थान का क्षेत्र लगता है राजगढ़ का, उसमें एक गांव में वहाँ के लोग आए तो उसमें भी मैं गया और उसमें मन। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। 2024 नज़दीक है और सरगर्मियां बड़ी तेज हो चुकी हैं। आने वाली 9 जुलाई को भिवानी के अंदर एक विशाल जनसैलाब रैली होने जा रही है कांग्रेस की। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी और अभी हमारे साथ लोहारू क्षेत्र से समाज सेवी राजवीर सिंह फरटिया जी मौजूद हैं, जिनके चर्चे जो हैं वो दूसरे हलकों में भी होने लगे हैं। अक्सर हम लोग कई बार बाइट लेते हैं तो नीचे कमेंट आता है कि समाज सेवी हैं तो दूसरे हलकों में जाके दिखाए। पिछले ही 2-3 दिन की बात है कि हमने एक न्यूज़ पढ़ी कि तोसाम हलके के अंदर, क्योंकि कई व्यक्ति सोचते हैं कि जो व्यक्ति जिस हलके से जुड़ा होता है उसी हलके के अंदर वो अपना भविष्य देखता है और उसी लोगों के साथ में जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे चेयरमैन साहब। नमस्कार। नमस्कार दैया साहब, आपको भी, आपके चैनल को भी, सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के सबको नमस्कार। तो चेयरमैन साहब, जो आने वाली 9 जुलाई को जो एक रैली होने जा रही है, कहना चाहेंगे कि भी जो विपक्ष आपके समक्ष अपने जो नाम रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा इस रैली से आने वाले चुनाव में? मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे उदयभान जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि पूरे जो हमारे लोकसभा के 10 लोकसभा क्षेत्र हैं और उसमें 7 लोकसभा के क्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो चुके हैं। 8वां नंबर हमारी जो लोकसभा जो भिवानी है उसमें होने जा रहा है आने वाली 9 तारीख को। तो सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो देख पा रहे हैं या आगे सुनेंगे, तो सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस कार्यक्रम में पहुंचने की कृपा करें, जिससे कि उसमें व्यक्तिगत रूप से अगर मैं बात करूं तो मेरा भी और आदरणीय हुड्डा साहब का, भाई दीपेंद्र हुड्डा का, उदय भान जी का, तमाम कांग्रेस पार्टी का भी सम्मान उसमें बढ़ेगा। आप लोगों की उसमें पहुंचना एक व्यक्तिगत रूप से सभी को इसकी ताकत मिलेगी। जिस प्रकार से आपने बताया कि 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो विपक्ष आपके समक्ष जो है वो चलाया जा रहा है अभियान के तहत के, और भिवानी जिले के अंदर होने जा रही है। भिवानी जिले के अंदर जैसे 7 लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो चुका है, अभी 8वां जो भिवानी महेंद्रगढ़ से बता रहे हो कि आपका जो प्रोग्राम होने वाला है। लोहारू की सीट लगातार लोग जो कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर एक हॉट सीट होने जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो मंत्री जी हैं बीजेपी पार्टी से वो दिख रहे हैं और उन्हीं से एक वरुण शरण जी का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से 3-4 उम्मीदवार जो है मैदान में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का सुझाव ये भी आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से अभी प्रत्यक्ष रूप से ये नहीं पता चला है कि कौन सा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लोग कहते हैं कि अगर राजवीर सिंह फरटिया की और अगर दलाल साहब दोनों टक्कर में आते हैं तो चुनाव अहम होगा। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो एक बात कहता हूँ, जितने भी दावेदार होना, इलेक्शन लड़ना, सभी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो कोई भी हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से जितने भी और विधानसभा से बाहर का भी कोई भी मेरा भाई इलेक्शन लड़ सकता है। उसमें कोई पाबंदी तो है नहीं किसी के ऊपर, और हम उसका स्वागत करेंगे। इलेक्शन लड़ना सभी का अधिकार क्षेत्र में आता है। और बात करें अगर हम कि आप कह रहे हो कि दलाल साहब यहाँ से हैं, तो हमारे क्षेत्र से वो विधायक बने और उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने और पूरे तकरीबन 3.5 साल के करीब उनको अपना कार्यकाल का हो चुका है। तो लोगों ने भली भांति देख रहा है, मेरे कहने की बात नहीं होती, हम किसी की बुराई नहीं करते। जो उनने किया है और जो हम कर रहे हैं,
सभी देख रहे हैं। आजकल नौजवान साथी इतने जागरूक हो गई है जनता, और सब एक-एक बात को देख रहे हैं कि कौन सत्ता में रहते हुए कर रहा है, कौन बगैर सत्ता के भी कुछ कर रहा है, या कौन आने वाले भविष्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, सभी के विकास की बात करें, चाहे किसी नौजवान साथी की बात करें, चाहे हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो ये सब बातें कोई आज छुपी हुई नहीं है, ये सभी के सामने है। मतलब कहने का बीजेपी पार्टी की पिछले साल 2019 के अंदर कि 70 पार का जो एक नारा दिया था, लेकिन बहुमत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी पार्टी नहीं पार कर पाई थी। जसपा पार्टी के साथ में मिलकर के गठबंधन की सरकार चला रही है। अब की बार मतलब ज़्यादा ना कहूँ तो सरकारी कर्मचारी कहें, मतलब हर एक व्यक्ति, खिलाड़ी कहें, हर एक व्यक्ति जो है वो सड़क के ऊपर आए हैं। 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी 31 सीट पे थी जो 2019 के अंदर। आपके हिसाब से कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या बदलाव होगा? देखो, अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें, तो जन समर्थन की अगर बात करें, तो बीजेपी को नहीं मिला था। अब जेजेपी की बात करें तो वही लोग थे कि जो बीजेपी के खिलाफ होकर के उनने वोट लिया, और उसके बाद वो बात करते थे कि बीजेपी को तो हम जमुना पार कर देंगे, और वही लोग उनके साथ बैठ कर के आज किस तरह से सत्ता का जो आनंद जो भोग रहे हैं, तो ये तो जनता के सामने है। और वो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि जनता उनको जवाब भी देने का काम करेगी। एक चीज़ पूछूँगा, 2019 के अंदर जब चुनाव हुए थे, बीजेपी पार्टी के लगभग जो मंत्री पद के लोग थे, उनको नकार दिया था। 2014 के अंदर जो चाहे रामविलास जी की बात करें या फिर मतलब अलग-अलग नारनौंद हलके से बात करें या हिसार से बात करें, लगभग जो भी मंत्री पद पे थे, सबको लोगों ने नकार दिया था। लोहारू के हलके के अंदर फिलहाल कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कृषि मंत्री जी के सामने एक विपक्ष खड़ा हुआ है, तभी वो यहाँ पे दिखते हैं, नहीं तो पूरा हलका ही नहीं, पूरा हरियाणा जो है वो उनके वेट में रहता है कि कृषि मंत्री कब हमारे क्षेत्र के अंदर आएँ। लगभग यहाँ इस क्षेत्र के अंदर देखे जाते हैं। तो लोहारू के लोग मतलब क्या ऐसा नहीं मिला होगा लोहारू के लोगों को कि वो कुछ बदलाव चाहेंगे? देखो, मैं तो एक बात समझता हूँ, आप चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात करें, या किसी भी, आप चाहे किसी गाँव की बात करें या किसी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, अगर विपक्ष अगर कमज़ोर होता है, तो वहाँ जो भी, चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और विपक्ष अगर मजबूत होता है, तो उसमें उसको बड़ी कठिनाई का कठिनाई भी सामना आती है और रहना सामना पड़ता है, रहना भी पड़ता जवाब है, भी देना काम भी पड़ता है। करने पड़ते हैं और सोचना पड़ता है। तो मैं तो एक ही, मेरा जो मकसद था कि हमारे जितने भी, आज से पहले भी बहुत से विधायक बने होंगे, और अब भी हमारे क्षेत्र में पहले विधायक बने और फिर कृषि मंत्री हैं। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं किसी भी परिस्थिति में रहूँ, या मेरे से जितना भी हो पा रहा है, मैं कभी भविष्य की बात नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग पूछते हैं कल के बारे में कुछ नहीं है। भविष्य की सोचता हूँ, और जो भी मेरे से हो पाता है वो करता हूँ, घोषणा करने की बात नहीं करता मैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी गाँव में एक वीडियो में भी आप, या किसी एक कार्यक्रम में भी एक बता दो कि राजवीर फरटिया ने फलाने दिन ये कहा कि मैं ये करूँगा। ये करना का मेरा काम नहीं है। मैं जो हो पाता है वो ही करूँगा, और चाहे आगे भी, आप चाहे कोई विधायक की बात करें या मंत्री की बात करें, मैं भविष्य के बारे में कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा कि मैं अगर विधायक बना तो ये करूँगा, वो करूँगा, मेरे बस का काम नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो भी मेरे से हो पाएगा, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, और मैंने अपने जीवन में वो करके दिखाया भी है। और उसी की बदौलत आप देख रहे हो, आज अगर चर्चा होती है पूरे हरियाणा प्रदेश में, इतना मान-सम्मान, जब मैं छोटा-सा था, जब से मैं जितने भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई भी नेता हमारे इस क्षेत्र में विधायक बना हो, मंत्री बना हो, चाहे मैं गाँव का सरपंच रहा, उस टाइम से लगा लो 2000 से लेके 2005 तक, मैंने बहुत सेवा की। और मैं देखता था उस टाइम, हम जब सरपंच था, तो गाँव में हम कहते थे कि भई मंत्री जी आएँगे, विधायक जी आएँगे, गाँव में प्रोग्राम करना है, और हम पूरी ताकत लगाते थे। 5-7 से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होते थे। और आज आप देख रहे हो, हल्के लोहारू में कोई नंबर नहीं आता। एक-एक गाँव में 90-90 प्रोग्राम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़े फ़ोन आते हैं दूसरे हलकों से, चेयरमैन साहब कैसे मैनेज करते हो? इतने-इतने प्रोग्राम कैसे हो रहे हैं? और लोगों ने पीछे बहुत एक छोटी बात भी स्टेज पे के माध्यम से की
कि ये तो पैसे में करवाता है, नारे भी पैसे लेकर के लगवाते हैं, वही लोग प्रोग्राम करते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कम से कम इतनी सद्बुद्धि आपको भगवान दे कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसके मान-सम्मान में इस तरह की बात करना कोई अच्छी बात नहीं होती। वो मेरे को प्यार से चाहते हैं, अपना भाई मानते हैं, बड़े-बुजुर्ग अपना बेटा मानते हैं और बड़े प्रेम से, और मैं भी उनको साथ बैठा कर के छत्तीस बिरादरी के हर मेरे भाई को भाई मानता हूँ, बड़े को बड़ा मानता हूँ और इतना सम्मान देते हैं। और उसी की चर्चा आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ भी जाता हूँ इतना मान-सम्मान मिलता है। तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि परमपिता परमात्मा का ही ऐसा कोई मेरे वो ऊपर वरदान है कि इस तरह का मान-सम्मान आज दो हल्का लोहारू का 36 बिरादरी का भाई जो मेरे को दे रहा है। बिल्कुल चेयरमैन साहब, ये आपने बिल्कुल बात सही कही है। भई कोई भी व्यक्ति अब भगवान के आगे पड़ा रहता है, मतलब उसके सामने मन्नतें माँगते रहता है। मतलब कहीं न कहीं चाहे नौकरी की बात करें, कुछ न कुछ हासिल कर लेता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पैसे के लिए भगवान को याद कर रहा था। या आपके पास कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आपके पास आता है, जिसको ज़रूरत होती है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने उसको पैसा दिया और वो व्यक्ति आपके साथ में बोलने लग गया। क्योंकि जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है और वहाँ आप पहुँच जाते हो, आप ही नहीं कोई भी व्यक्ति पहुँचेगा, तो वो देखो उसका मान-सम्मान तो होती ही है, वो उस व्यक्ति के गुण तो गाएगा ही, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। रही बात 90, जो आपने बताया कि 90 प्रोग्राम होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये एक नेताजी से बात हो रही थी कि भी अभी तो समय बचा हुआ है, 1.5 साल के लगभग अभी समय है। हम एक जगह नुक्कड़ सभा कर लेते हैं, 2-3 गाँव आराम-आराम से निकाल लेंगे। लेकिन आप हैं कि लगातार दिन-रात लगे रहते हैं एक गाँव गाँव के अंदर, एक गाँव के अंदर, न कि 2-2 3-3 गाँव की इकट्ठी जनसभाएँ करके 90-90 घरों के अंदर आप जाते हैं, पर्सनली आप मिलते हैं। मतलब काफ़ी समय अभी बचा हुआ है दूसरे नेताओं की तरह देखें, लेकिन फिर भी आप एक-एक व्यक्ति से जाकर के मिल रहे हैं। तो ये अपने आप के अंदर एक बड़ी बात यही तो सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि आज जिस भी, चाहे मैं किसी ढाणी में गया, किसी एक कॉलोनी में गया और उसके बाद हर घर से, हर दरवाजे से आवाज़ आती है कि छोटे-छोटे बच्चे भी रात के अंधेरे में जब ये कहने लगते हैं कि फर्टी आ गया, फर्टी आ गया। तो अपना आप में मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह का जो हल्का लोहारू में आज जिस तरह का माहौल बना है ना, ये शायद किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हमारे देश में नहीं मिलेगा कि इतना लोगों का सम्मान, और वो भी 36 बिरादरी के। लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कोई गोत की बात करता है, कोई जाति की बात करता है। लेकिन मेरा जो हल्का लोहारू है, मेरा जो अपना परिवार है, इसमें आज मैं जहाँ देख रहा हूँ बड़े फ़ोन आते हैं। अब जब गाँव में प्रोग्राम हो रहे थे, तो गाँव से फ़ोन आए, चेयरमैन साहब बड़े कमाल की बात है। मैं भाई क्या बात हो गई? बोला है ना, 2 पार्टियाँ होती हैं। एक उस पार्टी, एक बीजेपी का देगा तो दूसरा कांग्रेस का देगा। लेकिन बोला आपके साथ दोनों पार्टियाँ साथ हैं। तो यही तो एक मेरे लिए बड़ी एक अजीब बात है कि कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई जाति-पाति नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, सिर्फ़ उस बात है तो हमारे परिवार की है, और परिवार में इतना सम्मान जब मिलता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति होती है समाज सेवा की। अगर एक व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे दिल से लोगों के बीच में रहता है, तो उसको अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि कई लोग सत्ताभोगी ये सोचते हैं कि हम लास्ट के 1 साल के अंदर जाकर के लोगों के बीच में जाएँगे और वोट का समय आएगा तो लोग हमें जिता कर के भेज देंगे। मतलब ऐसे लोगों की सोच होती है, जो लास्ट के समय के अंदर लोगों के बीच में जाते हैं और फिर जो हैं वो पुरानी अपनी बातों को भूल जाते हैं और जो सामने लोग होता है उसकी बुराइयाँ गिनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा भी आप अक्सर देखने को आप मिलता है। जब अभी शुरुआत की थी तो आपने एक सवाल किया था कि लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि ये ऐसा समाज सेवी है तो बाहर क्यों नहीं जाता। बिल्कुल। मेरा कोई, मेरे ख्याल से दिन नहीं जाता होगा जिस दिन, चाहे कोई हमारे जिला भिवानी की बात करें, कोई गौशाला से या कोई नौजवान साथी, आप 2 दिन पहले देख रहे होंगे, बिल्कुल, 2 दिन खरकड़ी पहले गांव मैंने तो देखा। शाम हल्के में पड़ता है, और उसमें जब मैं तकरीबन 10 बजे का टाइम था, और 10 बजे का अगर आप नज़ारा देखोगे, उस वीडियो भी देखी होगी आपने, हज़ारों-हज़ारों की संख्या, और वो भी नौजवान साथी। कोई ट्रैक्टर लेके आया हुआ था, कोई मोटरसाइकिल लेके आया हुआ था, और इतने सम्मान के साथ, इतने उनने पलकों पे बैठाया, और आस-पास के जितने भी वहाँ मौजूद लोग थे, नौजवान साथियों की तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हज़ारों-हज़ारों की संख्या में आए हुए थे, और सभी 80,000, वो कोई भाई बता रहा था कि 80,000 लाइव सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके नाम से जुड़े हुए हैं, 80,000 लाइव। बात तोशाम हलके की है ये, लोहारू हलके की नहीं है। तोशाम हलके से अगर देखा जाए तो लोहारू और तोशाम हलके 2 अलग-अलग क्षेत्र हैं। तोशाम हलके के अंदर एक अलग व्यक्ति है। लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी मानो या खेल प्रेमी मानो, उनको भी पता चल गया है
कि भई अगर खेलों को ज़िंदा रखना है तो लोहारू के अंदर एक व्यक्ति है, उसको हम बुलाएँ तो शायद खेल ज़िंदा हो सकते नहीं, आप तो शाम की बात करो और 20 दिन पहले मैं ढाणा गया हुआ था, वो विधानसभा भिवानी पड़ता है। तो क्या मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट के लिए कर रहा हूँ? अभी पीछे मैं जब गया हुआ था यहाँ हमारे साथ लगता जो राजस्थान का क्षेत्र लगता है राजगढ़ का, उसमें एक गाँव में वहाँ के लोग आए, तो उसमें भी मैं गया और उसमें मंदिर का प्रोग्राम था। तो हम ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई, जो भी भाई आता है चाहे मेरे से टाइम देखो हर आदमी सोचता है कि भई हैं। परिवार में सबसे ज़्यादा वो मिले। अब हर आदमी का दायरा होता है, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि नौजवान साथियों की कोई बात आए, चाहे कोई बहन-बेटी की बात आए, चाहे कोई गौशाला की बात आए, चाहे कोई मंदिर की बात आए, जो भी हो सकता है, जो मेरे से संभव है, मैं कर रहा हूँ। कहते हैं कि भई राजवीर फटिया ने ये कर दिया, अबे राजवीर फटिया करने वाला कौन होता है? ये परमपिता परमात्मा करवा रहा है। हम तो एक माध्यम हैं और परमपिता परमात्मा का तो मैं सुबह उठते ही धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को माध्यम बना करके और ये जो आज समाज सेवा का जो कार्य हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप देख रहे हो, तो ये परमपिता परमात्मा का भी आशीर्वाद है। पैसे की अगर बात करें तो पैसा मेरे पास तो उनके मेरे ख्याल से धूल बराबर भी नहीं होगी। इतना पैसा लोगों के पास है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने किसी को दिल नहीं दिया और एक माध्यम नहीं बनाया। और मेरे को अपना जो माध्यम बनाया तो इसी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। राजवीर फटिया कोई कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। राजवीर फटिया तो सिर्फ़ एक माध्यम है जो कि परमपिता परमात्मा उनके हाथ से करवा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी दर्शकों का भी। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं पुनः सभी से अपील करता हूँ कि आने वाली जो 9 तारीख है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें ये दिखाना है कि हल्का लोहारू। मैंने जो अपना ड्रेस कोड जो रखा है, राजवीर फटिया का अपना जो ड्रेस कोड रखा है, सभी साथियों से अपील है कि जो भी नौजवान साथी हैं 35 साल तक की उम्र के, वो अपनी टी-शर्ट पहन कर के आएँगे पीले रंग की और जितनी भी मेरी माता और बहनें आपको देखने को मिलेगा, आप भी आना वहाँ पर। पहली बार किसी रैली में इतनी मात्र शक्ति की वहाँ संख्या मिलेगी। मैं रैलियों में हर रैली में मेरे को जाने का मौका मिला है, जो हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में जो 8 लोकसभा की जो रैलियाँ हुई हैं, उनमें मैं गया हूँ। 100-200 महिलाएँ होती थी और वहाँ हज़ारों-हज़ारों की संख्या में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ दिखाई देंगी और पुरुषों की तो आप गिनती करना छोड़ जाओगे, इतना वो मिलेगा। और जो बुज़ुर्ग जाएँगे, वो पीली पगड़ी के साथ और जो माताएँ जाएँगी, वो पीले दुपट्टे के साथ। तो इसी ड्रेस कोड के साथ आप सभी जाएँगे और उस कार्यक्रम की इतने भव्य का जो कार्यक्रम आप बनाओगे, उसके लिए मैं सभी से पुनः अपील करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, एक चीज़ कही है कि भी कोई भी रैली होती है, उसके अंदर एक सबका मतलब एक फ़ोकस तो होता ही है। आपने बताया कि महिलाएँ जाएँगी, वो पीली चुंदरी के अंदर नज़र आएँगी। युवा साथी जाएँगे, वो पीली उनकी टी-शर्ट होगी। मतलब एक ना एक कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि 9 जुलाई का जो दिन है, वो लोहारू के लिए कुछ ना कुछ क्योंकि वहाँ से जब लाइव कैमरों से जो चीज़ें, इस तस्वीरें होंगी, तो यहाँ इस से कुछ इसमें छाप रोहित पड़ेगा। भाई इसमें लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा के 4 भिवानी के, 2 दादरी के और 3 महेंद्रगढ़ के। यानी 9 विधानसभा क्षेत्र की ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँगा वो तो आपको देखने के बाद ही पहले वादा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें जो आपको पीले उसमें वस्त्र में दिखाई देगा, उसमें समझना ये अलका लोहारू की और राजवीर फरटिया की अपने दिल से जुड़े हुए, चाहे वो नौजवान साथी है, चाहे हमारी मातृशक्ति है, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं। उनका इतना प्यार प्रेम अगर कोई दिखाई देगा, तो वो पीले ड्रेस कोड के साथ दिखाई देगा और वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी और चेयरमैन साहब राजवीर सिंह खरटिया जो पूर्व में जिला प्रमुख रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की और बातों ही बातों के अंदर इन्होंने सब कुछ बताया है कि राजनीति के अंदर एक व्यक्ति कहाँ तक ही सोच सकता है। अगर अपने स्वार्थ तक ही सोचेगा तो वो सिर्फ अपने तक सीमित रहेगा, अपने क्षेत्र तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर जिसके अंदर दिल होगा, जिसके अंदर सोचने की शक्ति होगी और जो समाज के हित के लिए जाना चाहता है, तो वो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि मेरा दिन का शुरुआत कहाँ से होगी, तो मेरे लास्ट जो दिन का अंत होगा, वो कहाँ पे होगा। समाज सेवी राजवीर सिंह फरटिया ने अपनी बातों के अंदर बताया है और 9 जुलाई का जो दिन होगा, इन्होंने बताया है वो उसी दिन हम तस्वीरों के अंदर दिखाएँगे। लेकिन वहाँ से एक चीज़ यहाँ से निकल के आएगी कि
पीली पगड़ी, पीला चोला जो है वो लोहारू क्षेत्र को नज़र आएगा। तो देखने की बात ये भी होगी कि वहाँ लोहारू का गूंज जो है वो कितनी सुनाई देगी। तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे। अगले वीडियो में दोबारा आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।